ये पेरियार द ग्रेट तमिल पेरियार के क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चन पीछे जा चुके हैं, 5वां क्वेश्चन है। 5वां, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना चढ़ाते हो? तो अब देखिए, यहाँ पर आपको समझना है कि बैंकिंग सिस्टम पहले भी मौजूद था। देखिए, अमेरिका में जो इंसान है उन्होंने आज का जो बैंकिंग सिस्टम है वो बनाया है, लेकिन इससे पहले भी बैंकिंग सिस्टम मौजूद था। लेकिन वो मंदिरों का सहारा इसलिए लेता था क्योंकि वहाँ पर ईमानदारी से मैनेज करने वाले लोग कम थे। तो लफ्ज़ ईमानदारी मंदिर के लोगों पर, चर्च के लोगों पर, मस्जिद के लोगों पर का उनके ऊपर ये बोझ था ईमानदारी का। तो इसीलिए सोना जो है कि लोगों का सोना मंदिरों में मंदिरों के पुजारियों के साथ साठ बाँट करके वहाँ रखा जाता था। तो इसीलिए मंदिर जो है पहले सोने के हुआ करते थे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब इसमें अगर ये सिस्टम वहाँ पर था तो इसमें मज़हब की कहाँ पर गलती है? हाँ, जिन लोगों ने इस सोने का गलत इस्तेमाल किया है उनकी वहाँ पर गलती है। मस्जिद की गलती नहीं है, ना मंदिर की गलती है, ना चर्च की गलतियाँ हैं। जो लोग वहाँ मैनेज कर रहे थे उनकी गलतियाँ हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, छठा, तुम देवदासियाँ रखते हो। देखिए, देवदासियाँ जो रखते हैं, देखिए हिंदुइज्म में भी वैशाई यानी कि रंडीबाजी नहीं है। जब जंग हुआ करती थी, जंग में जो कैदी औरतें आती थी, कैदी औरतों के साथ शादी किया जाता था। हाँ, लेकिन उनका जो ह्यूमन राइट्स था वो ये था कि वो घर का काम करेगी। वो क्या करेगी? घर का काम करेगी। तो इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हिंदुइज्म के अंदर जो जंग हुआ करती थी उसमें जो प्रिजनर वुमेन ऑफ वार आया करती थी वो घर में बीवी बन के एक दासी की तरह रहती थी। तो उसको कहते थे देवदासियाँ, यानी कि मतलब ईश्वर के तरफ से दी गई एक मतलब दासी है ये। तो ये कोई मतलब लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया, फिर उसके अंदर गलत रस्म और रिवाज को पैदा किया, तो वो लोगों की गलती है। अब यहाँ ये बताइए इन लोगों की कहाँ पर गलती है? तो इन लोगों की गलती बिल्कुल नहीं है, लोगों की गलती है ये। तो आपको ये बात अच्छी तरह समझना है कि लोगों ने धर्म का नाम लेकर अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं। धर्म गलत नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 7वां, जो रोज़ाना बलात्कार नहीं रोक पाते, यानी कि देखिए रोज़ाना 7वां ये है कि रोज़ाना जो बलात्कार होते हैं वो रोक नहीं पाते हैं। देखिए, बलात्कार रोकने का जो जिम्मेदारी धर्म ने दी है, किसको दी है? हम नौजवानों को। अब हम नौजवान यहाँ बैठकर वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाने में अपना वक्त बिताएंगे, तो वहाँ पर जो अन्याय हो रहा है उसको रोकेगा कौन? तो धर्म के जो ठेकेदार है हम जैसे, वो गुनहगार है, अधर्मी गुनहगार नहीं है। क्योंकि अधर्मी के दिमाग में अधर्मी का काम करना है उसे। अब वो जो अधर्मी है वो मुस्लिम समाज के अंदर घुसकर अधर्मी का काम करता है, या फिर नॉन मुस्लिम समाज के अंदर घुसकर अधर्मी का काम करता है। तो तो फिर यहाँ पर धर्म की कहाँ पर गलती है? क्योंकि धर्म ने कहा है कि नौजवानों, तुम्हारा काम है, जो धर्म का नाम लेता है ये उसका काम है कि वो बुराई को रोके। अब वो बुराई को नहीं रोक रहा है तो ये आपको जाकर उसे पकड़ना है कि भैया देखिए, आपका काम है बुराई को रोकना और आप यहाँ वीडियो बनाते बैठे हैं, तो बुराई को कौन रोकेगा? चलिए 8वां, क्या तुम मूर्ख हो जो दुनिया के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? देखिए, दुनिया में पहली बात तो देश जो है ये किसने बनाए?
देश तो हमने बनाए ना, सनातन धर्म हिंदुइज्म में तो देश बिल्कुल नहीं है, वो तो एक ही देश है पूरी दुनिया। अच्छा, चर्च के अंदर भी जो है वो एक ही यूनिवर्स है। अच्छा, हदीस के अंदर भी जो है वो एक ही दुनिया है। तो देश हमने बनाए हैं, अपने खाने का बंटवारा हमने किया है कि भैया ये चीज़ हम खाएंगे, ये चीज़ तुम खाओ। अच्छा, फिर मंदिरों में जो दूध दही बहा जाता है, देखिए वो गलत तरीका है, लेकिन वो किसने निकाला है? लोगों ने निकाला है, धर्म ने नहीं निकाला है। तो यहाँ पर लोगों के जो अधर्मी लोग धर्म के अंदर घुस कर अधर्मी काम कर रहे हैं, तो वो अधर्मी लोगों की गलती है, यहाँ पर धर्म की गलती नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज़ नहीं सुन पाते? अच्छा, 9वां देखिए, अब जो मतलब मुसीबत में जो है, मुसीबत में आवाज़ देते हैं लोग तो नहीं सुन पाते। तो मेरे ग्रेट पेरियार भाई, देखिए वो काम नौजवानों को ईश्वर ने दिया है। तो नौजवानों को ईश्वर ने दिया है, नौजवान यहाँ वीडियो बनाते बैठेंगे तो वहाँ पर तो बलात्कार होता रहेगा। यहाँ ऑफिस में बैठकर वीडियो बना रहे हैं तो वहाँ तो बलात्कार होता रहेगा। तो ये नौजवानों का काम है। ईश्वर ने तो आपको पूछना चाहिए उन नौजवानों को, भैया आपकी जवानी कहाँ खर्चा हो रही है? तो ये हमारी गलती जो है वो ईश्वर की गलती नहीं है। चलिए 10वां क्वेश्चन, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? देख, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? बिल्कुल देख पाते हैं। अपराध देख पाते हैं तभी तो दंड और अदंड ये ईश्वरी किताबों में लिखा गया है। भगवत गीता वेदा पुराणास के अंदर दंड देना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, दंड देने वाली, दंड कौन किसको देगा? दंड जो अपने आप को कहता है कि मैं ईश्वर ही इंसान हूँ, तो इसका वो काम है कि वो दूसरों को पकड़े और दंड दे। तो लेकिन आज ऐसा हो रहा है, जिसको पुलिस का काम करना था वो जुर्म का काम कर रहा है, जो जिसको जुर्म का काम करना था वो पुलिस का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो अधर्मी लोग हैं वो धर्म के अंदर घुसे हुए हैं और धर्म को बदनाम कर रहे हैं, तो यहाँ पर धर्म की कोई गलती नहीं है। अच्छा, 11वां, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लोगों को मरवाते रहते हो? तो यहाँ पर देखिए, ईश्वर ने थोड़ी कहा है कि आप लड़िए, ईश्वर ने कहा है कि आप दूसरों की मदद कीजिए। अब लोग जो है ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा, ये मेरा बोल के ज़बरदस्ती लड़ रहे हैं। हाँ, अब आपने देखा होगा, अब सऊदी का जो ऑयल है वो पूरे अरबों का और पूरे दुनिया का मुसलमानों का है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं दूसरे अरबों को नहीं दूंगा, मैं बस खुद ही खाऊंगा। अच्छा, खुद खाने में भी वो कहे, वहाँ पर ऐसा मामला है कि नहीं, बस मेरी फैमिली खाएगी, दूसरी कोई फैमिली नहीं खाएगी। अब सारा सऊदी को ऑयल जो है एक ही फैमिली खा रही है। तो इस तरह लोगों ने बनाया है ना ये आतंकवादी। भगवत गीता ये कहता है कि जो लोग ईश्वर पर यकीन नहीं करते हैं और ईश्वर के खिलाफ काम करते हैं वही आतंकवादी हैं। ये भगवत गीता का श्लोक है। तो यहाँ पर ईश्वर की कहाँ पर गलती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां, अच्छा, लोगों के डर पैदा करते हो? भाई, डर पैदा नहीं करते हैं, क्योंकि दंड जो है वो मिलेगा, यहाँ नहीं तो वहाँ मिलेगा। दंड देना ही तो एक कानून है। अब आपने पिछले सवालों में कहा कि अपराध हो रहे हैं, वो अपराध को मैनेज करने के लिए तो दंड देना है। तो इसमें ईश्वर की कहाँ से गलती है? तो लोग जो मैनेज नहीं कर रहे हैं ठीक से, उनकी गलती है। अच्छा, आगे पढ़िए। तो लाखों सवाल है। क्या तुम पशुवत काम करके कमाए गए धन की पाई पाई
तुम्हारे ऊपर कर्ज है। हाँ, तो भाई देखिए, आप अगर हराम का देखिए, हराम किसको कहते हैं? हराम कहते हैं अधर्मी काम जो दूसरे लोगों को नुकसान हो। तो अधर्मी काम इसलिए नहीं करना है कि दूसरों को नुकसान ना हो, दूसरों को नुकसान होता है उसमें। अब लोग नहीं करते तो इसमें धर्म की कहाँ से गलती है? हमारे ग्रेट तमिल पेरियार भाई। और 15वां, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया, जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं। देखिए देखिए, वही तो ईश्वर का काम है, मेहरबानी करना। यहाँ पर तुम्हें जो है थोड़ा सा वक्त दिया गया है। ईश्वर की जो कायनात है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ अपनी जगह सटीक चल रही है। अगर उसमें थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए, थोड़ा सा भी, तो ये दुनिया अपने आप में ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे हो कि दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है। जब दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि ईश्वर दयालु है, वो आपको वक्त दे रहा है। और जब आपको पकड़ेगा, जो भी जुर्म करने वाले इंसानों को, तो उस वक्त सज़ा मिलेगी। अब आप खुद कह रहे हो कि ये जुर्म हो रहा है, वो जुर्म हो रहा है, तो जुर्म की सज़ा अगर इंसान नहीं दे रहे हैं तो ईश्वर को तो देना होगा। तो ये तो पेरियर के जवाबात। तो और भी अगर किसी के पास सवालात है तो वो हमसे रब्ता करे, हम उसका जवाब देंगे। तो ईश्वर और ईश्वरी धर्म अपनी जगह सटीक है, सही है। चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, संस्कृत लैंग्वेज में हो, इंग्लिश लैंग्वेज में हो, हिब्रू लैंग्वेज में हो, या फिर अरबी लैंग्वेज में हो, वो एक ही है, लैंग्वेज अलग अलग है। तो और भी किसी को सवाल करना है तो वो हमसे रब्ता करे, हम उसका जवाब देंगे।